वंदना। गुरुजी 100 से 0 तक क्यों आ जाते हैं? घर तक चला जाता है, ऐसा क्यों होता है गुरुजी? दोबारा वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल लगता है। वंदना। जब 100 गुने हुए तो 2 गुने भी ना हो सके, होना 50 गुना चाहिए था। 2 गुना परमात्मा ने 100 गुना कर दिया, हम 2 गुने भी ना हो सके। ऐसा समझें कि हमारी जेब में अभी 100 रुपये प्राप्त होते थे और 100 रुपये में से हम 10 रुपया खर्च कर देते थे, लेकिन जब ये 10 लाख आ गए तो क्या इसमें से 1 लाख खर्च कर पाते हैं? खर्च तब भी 10 ही रुपये करते हो, दान दक्षिणा तब भी 10-20 रुपये की करते हो। जब तनख्वाह 10,000 थी तो भी 10 रुपये का दान था, अब तनख्वाह 10 लाख है तो भी 10 रुपये का दान है। आपकी पात्रता बढ़ी कहाँ? ईश्वर ने तो बढ़ाई, ईश्वर ने आपकी पात्रता बढ़ाई, लेकिन आपने अपनी पात्रता घटाई। तो परमात्मा ने आपको 10,000 की जगह, मतलब ये सीधे सीधे आपसे नहीं है, कॉमन बात है, आप 10,000 रुपये महीना के आदमी थे, परमात्मा ने आपको 1 लाख का कर दिया, 10 गुना कर दिया। अब उन्होंने सोचा कि क्या आप पुण्य में 10 गुना कर पाएंगे? अभी आप एक मुट्ठी दाना डालते थे चिड़ियों को, क्या 10 मुट्ठी डाला कि नहीं? आप 10 रुपये की पर्ची कटाते थे, 100 रुपये की कटाई कि नहीं? आप 10 की जगह 15 करेंगे, वो भी घिस घिस के, गिन गिन के। जो छोड़ नहीं पाते वो खो देते हैं। परमात्मा के राज्य में वही प्रविष्ट हो सकते हैं जो सदा शैता से भरे हैं। और उसने लिखा, सिकंदर ने अपनी वसीयत में, अपने विल में जाते हुए, कि लिख देना दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, मैंने पूरी दुनिया जीत ली लेकिन खाली हाथ जा रहा हूं। लेकिन ये मरने के ताबूत के समय में ज्ञान प्राप्त हुआ, पहले प्राप्त होता तो अच्छा रहता ना। अब वो आता है, कोपिनधारी एक साधु बैठा है, धूप सेक रहा है समुद्र के किनारे। सिकंदर का सेनापति पहुंचता है और डायोजनीस जो उसका गुरु था वो भी पहुंचता है। वो कहता है, तुम सीधे उठो, उठ के खड़े हो जाओ। तो कोपिनधारी उससे साधु कहता है कि फकीर की भाई किस लिए? बोले, सिकंदर महान आ रहे हैं। सब उनके आने पर खड़े हो जाते हैं। तो वो हंसा, बोले, पहले तो जो खुद को महान कहता हो उस पर जरा संशय है। कोई महान आदमी खुद को तो महान कहेगा नहीं, तुम कहते हो तो मान लेते हैं। इतनी देर में सिकंदर का काफिला वहां तक पहुंच गया, उनका वार्तालाप चल रहा है। तो कहता है, मैं सिकंदर महान। तो देख के हंसता, बोले, होगा। तो कहते, तुम डरे नहीं मुझसे? मैंने इतने देश जीत लिए हैं, इतने लोगों को मार दिया, इतनों की मुंडी उतार दी है। बोले, मुंडी तो सबकी उतरनी ही है, तेरी हो कि मेरी हो, मुंडी तो किसी की रहेगी नहीं, कभी रही नहीं। तो वो प्रभावित होता है उससे। वो कहते हैं, मेरी माँ ने कहा था कि भारत में जो संत होते हैं वो बड़े साहसी, बड़े निडर और बड़े अद्भुत व्यक्तित्व के होते हैं। एक को कैद करके लाना, मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हारे पास पहुंचा। तो कहते, तुम मुझे ले जाना चाहते हो, ले जाओ, पर मुझे ले जा ना सकोगे। जिसे ले जाओगे वो मैं नहीं हूं, और जिसे ले जाओगे वो शरीर हो सकता है, मुझे तो ना ले जा सकोगे, मैं तो यही हूं। वो और प्रभावित होता है। बोले, बहुत खुश हुआ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। बोलो, मैं क्या कर सकता हूं? मैं विश्व विजेता सिकंदर। क्या थोड़ी धूप छोड़ के खड़ा हो जाए जरा, 15 मिनट खराब कर दी तूने, आगे निकल। धूप पर बहुत है, बाकी की जरूरत होती नहीं है भरे हुए लोगों को। जो रिक्त हैं उन्हें भरते जाइए, भरते ही रहेंगे, कभी भरेंगे नहीं। जो तृप्त हैं उन्हें भरने की जरूरत नहीं है, भरे ही रहेंगे, कभी रिक्त होंगे नहीं। खुश रहिए। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं धर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु,
शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं दुःखं हरमस्तु शोकं